सूत जी महाराज गद्दी पर विराजमान हो गए। द्वितीय दिवस की कथा प्रारंभ करने लगे। 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि ऋषि गणों, कल की जो कथा का विश्राम हुआ कहां हुआ था पता है किसी को? कि महाराज ये ही नहीं पता, बस आप सुनाते रहिए सुनाते रहिए। देखिए श्रीमद् भागवत कथा दवा का भी काम करती है, दुआ का भी काम करती है, और जिसको जो चाहिए वो मिलता है भैया। देखिए संकल्प सिद्धि के लिए आपको बता दूं कि कोई भी संकल्प लेकर 7 दिन बैठ जाइए, कथा सुनिए। ये मैं गारंटी से कहता हूं, कथा सुनने के बाद आपकी संकल्प सिद्धि अवश्य हो। नारद जी कहने लगे महाराज हमको तो ऐसा लगता है जैसे केवल ज्ञानी और वैरागियों के लिए ही कथा है। संत कुमार कहने लगे नहीं, ज्ञानी और वैरागियों के लिए नहीं, भागवत कथा पापी व्यक्तियों के लिए भी है। पापी व्यक्तियों का भी उद्धार हो जाता है भाई। और केवल पापी व्यक्ति ही नहीं, क्या पंचो गो पापा, जिसके यहां रोजाना 5 पाप होते हैं, यदि वो कथा सुन ले उसका भी उद्धार हो जाता। और देखो भैया 5 पाप तो हर एक व्यक्ति के घर रोजाना होते हैं। आप लोग यूं समझते होंगे कि हम लोग पापी नहीं हैं। चाहे जान के करो चाहे अनजाने में करो, 5 पाप तो हर एक व्यक्ति के यहां होते हैं। चाहे कोई गृहस्थी है, चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे कोई संत है, चाहे कोई महात्मा है, कोई भी है, वो 5 पाप कौन कौन से हैं? पहला पाप देखो भाई, पहला पाप अग्नि से होता है। हर एक किसी के यहाँ है, होता है ना अग्नि से। मानते हो उस बात को? कैसे मानते हो बताओ? ये नहीं पता। देखिए जब हम भोजन बनाते हैं तो चूल्हा जलाते हैं कि नहीं? चूल्हे में अग्नि नहीं जलाते। अब तो गैस सिलेंडर चल गए, गैस चूल्हा चल गए, अब तो लकड़ी से कोई काम करने की जरूरत नहीं, गैस से सब काम होता है। पर अब से कुछ दिन पूर्व या गांवों में तो अभी भी चूल्हों पे ही भोजन बनता है। जब लकड़ी जलती है आप देखते हो ना, किसी किसी लकड़ी में बेसन जैसा निकलता है, उसमें छोटे छोटे जीव जंतु हैं, जल के मर जाते हैं। पहला पाप अग्नि से। दूसरा पाप अन्न बनाने से। अब तो मील का आटा आ जाता है। गांवों में तो आज भी हमारी माताएं पहले उन गेहूं को साफ करती हैं, जब चक्की पे जाता है पिसने के लिए, तो जब गेहूं साफ करती हैं तो छोटे छोटे कीटाणु मर जाते हैं। तीसरा पाप चक्की से। अब तो गेहूं चक्की पे पिस के आ जाते हैं, पहले तो हमारी माताएं घरों में चक्की चलाती थी, उसमें छोटे छोटे जीव जंतु पिस के मर जाते हैं। चौथा पाप झाड़ू से। सुबह शाम घर में झाड़ू लगाते हैं कि नहीं? चींटियां मर जाती हैं और भी छोटे छोटे कीटाणु मर जाते हैं।
पांचवा पाप पानी से। देखिए, हम चाहे कितना भी साफ से साफ पानी ले लें, हमको लगेगा कि साफ है, पर उसे लेंस के द्वारा देखें, उसमें छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, वो मरते हैं। कि चूल्हा चक्की ओखली झाड़ू जल स्थान, पांचों हत्या रोज की बंधनकारी जान। 5 पाप तो रोजाना होते ही हैं भाई। अब सोचिए हम कितने बड़े पापी हुए। हम अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं। इन पापों से छुटकारा पाने के लिए उपाय नहीं है कोई कि है? क्या उपाय है? ध्यान से सुनिए। अग्नि का पाप दूर होता है हवन करने से। हवन करिए रोजाना घर में। महाराज कहां से घी आएगा रोजाना? सामग्री कहां से आएगी? और सामग्री में बूरा उरा भी पड़ता, बड़ा खर्चे की बात बता रहे हो। देखिए, नियम तो यही है, अग्नि का पाप हवन करने से दूर होता है। और यदि रोजाना हवन नहीं कर सकते तो एक सूक्ष्म उपाय है, माताओं आपके लिए खासकर। सुबह आप लोग भोजन बनाते हो, जो भी आप बनाते हो, सब्जी रोटी, उसमें से थोड़ा सा लिया और अग्नि में छोड़ दिया, अग्नि का पाप दूर हो गया। अन्न बनाने का पाप वो होता है, पक्षियों को दाना डालो, उससे दूर हो जाता है। झाड़ू से जो पाप होता है वो कैसे दूर होगा? कि भिखारी को भिक्षा दो। भिखारी को भिक्षा देने से दूर होता है। पानी का पाप किससे दूर होगा? कि शंकर जी पे जल चढ़ाओ, सूर्य नारायण को जल दो। चक्की का पाप दूर होता है गौ माता को रोटी देने से। अब देखो, जिसने सूर्य नारायण को दिया, गौ माता को दिया, शंकर जी को दिया, तो दिया क्या काम करता है? क्या करता है दिया? उजाला। दिया उजाला करता है। पर कई बार क्या है कि हम लोभ में इतने डूब जाते हैं कि भाई चमड़ी चली जाए, दमड़ी ना जाए। दमड़ी से बड़ा प्रेम हो जाता। लोग कहते हैं आज के समय में पैसा भगवान बन गया है। देखो, भगवान तो नहीं है, पैसा भगवान नहीं है। भगवान कैसे हो जाएगा? भगवान तो नहीं है, पर इस कलयुग में भगवान से कम नहीं है। पैसा है तो सब काम हो जाते हैं। पैसा हो पल्ले तो मोटर गाड़ी कर ले, और पैसा नहीं पल्ले तो पैदल पैदल चल ले। प्रेम से कहिए राधे राधे। एक बार और बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। कि गायत्री गोविंद गौ, गीता गंगा स्नान, इन पाचन की कृपा से शीघ्र मिले भगवान। गौ माता को देंगे, सूर्य नारायण को देंगे, भिखारी को देंगे, हैं? इन सब की कृपा से शीघ्र भगवान मिल जाता है। सभी कहते हैं हमने दिया, हमने दिया, हमने दिया, कहते सभी हैं, पर दिया का अर्थ कोई नहीं जानता है भाई। कि दिया दिया सब कहें, पर दिया न जाने कोई।
कि तोल तराजू देख लो। दिया दिया सभी कहते हैं, पर दिया कोई नहीं जानता। दिया दिया तो उसी को मानते हैं भाई जो कर दिया हाथ से हो। दिया दिया सब कहें, पर दिया न जाने कोई, और दिया उसी को जानिए जिसने कर दिया हाथ से हो। जिसने हाथ से कर दिया उसे जानो दिया। पापी व्यक्तियों का भी उद्धार हो जाता है कथा सुनकर। नारद जी बोले महाराज ऐसी कोई कथा है कि जो पापी व्यक्ति सुनकर उसका उद्धार हो गया हो भगवान की कथा सुनकर? कि हाँ है ना। क्या कि आत्मदेव पुरे तस्मन् सर्ववेद विशारद श्रोतिस्मारतेषु नग्ननाथो द्वितीय एव भास्कर। एक आत्मदेव नाम के पंडित जी। आत्मदेव किसे कहते? जिसको आत्मज्ञान हो जाए। आत्मदेव जिसको आत्मज्ञान हो जाए वो आत्मदेव है। उनकी ब्राह्मणी, ब्राह्मणी का बड़ा सुंदर नाम, क्या नाम था? धुंधली। यथा नाम तथा गुण, धुंधली नाम दिन रात धुंध मचाती। देखो पहले नाम के अनुसार व्यक्ति में गुण होते थे। पहले जैसा नाम होता था ऐसे गुण हुआ करते थे व्यक्ति के अंदर। पहले नाम होते थे राम कुमार, तो राम जैसे गुण होते थे। नाम रखा हरिचंद्र, तो हरिश्चंद्र जैसे गुण होते थे व्यक्ति के अंदर। पहले माताओं के नाम होते थे ज्ञानवती, बड़ी ज्ञानवान होती थी। नाम होता था शांति, सबसे ज्यादा शांत रहती घर में। पर अब उसके विपरीत हो गया। नाम है शांति, घर में सबसे ज्यादा शांति फैला के रखती। धुंधली नाम दिन रात धुंध मचाती भाई। पंडित जी बेचारे ज्ञानवान थे, श्रद्धालु थे। सुत जी महाराज 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। ऋषिगणों, पंडित जी प्रकांड विद्वान हैं, भक्ति भाव हृदय में है। हृदय में भक्ति भाव है। धुंधली है, अपने आस पड़ोस में जाकर झगड़ा कर लेती, पर उसका सिद्धांत है पंडित जी जब सुबह जाते हैं अपने कार्य के लिए बड़े श्रद्धा भाव से विदा कर देती है। पंडित जी चले जाते हैं, पीछे से झगड़ा शुरू। और शाम को पंडित जी आते हैं तो स्वागत के लिए दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती कि स्वागतम ब्राह्मण स्वागतम ब्राह्मण। आइए हे ब्राह्मण देवता, आपका हार्दिक स्वागत है। पंडित जी बड़े प्रसन्न हो जाते। क्या पत्नी है मेरी, बड़ा ध्यान रखती है, बड़ा ख्याल रखती है। पंडित जी को ये नहीं पता है कि जब तुम चले जाते तो पीछे से क्या हाल करती है, लोगों का जीना दुश्वार कर देती है भाई। होता है, किसी किसी माता बहन का स्वभाव ऐसा होता, भाइयों का भी होता है।
एक बेचारे पंडित जी थे, उनकी धर्म पत्नी थी। क्या कहना महाराज, वो हमेशा उल्टी चलती। पंडित जी कहते सुंदर से भोजन बनाओ, तो पंडितानी कहती मैं क्यों बनाऊं, तुम्हारे बाप की नौकर लग रही हूं। प्रेम से कहिए राधे राधे। एक बार और बोलो। पंडित जी कहते हमारे घर में कुछ अतिथि आ रहे हैं। पंडितानी कहते तुमने क्या धर्मशाला समझ रखा है मेरे घर को, कोई नहीं आएगा यहाँ। पंडित जी बेचारे दुखी हो गए, कह रहे इससे जो कहते हैं उससे उल्टा करती है तो हमें। सभी गांव वाले जानते हैं कि पंडितानी बड़ी उल्टे दिमाग की है। पंडित जी समझ गए उसका व्यवहार। अब पंडित जी को कोई काम कराना होता था तो उल्टा बोलते थे। आज हमारे घर में खाना नहीं बनेगा, आज दावत है। पंडितानी वाले क्यों नहीं बनेगा, हम तो बनाएंगे अच्छे अच्छे पकवान। कि चलो तुम्हारी मर्जी बनाओ। एक बार ऐसा हुआ, गांव से सभी लोग गंगा स्नान करने जा रहे। पंडित जी बोले कि गंगा स्नान करने जाना है। अब यदि मैं पंडितानी से कहूं जाके कि गंगा स्नान को जाना है तो वो कहेगी हम क्यों जाएं। तो पंडित जी घर पहुंचे, जाके बोले देखो गांव के सभी लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। पंडितानी बोली क्यों नहीं जाएंगे, अरे जरूर जाएंगे। कि मैं तो गंगा नहावे जाऊं मेरे वीर, नाए माने मेरो मनुआ, मैं तो जाऊंगी कुछ भी हो जाए। पंडित जी बोले ठीक है तुम्हारी मर्जी है, पर देखो गंगा स्नान करने जाएंगे पर देखो खाना वाना नहीं ले जाएंगे, वहां मिल जाता है। अरे पंडितानी बोली क्यों नहीं लेके जाएंगे, बना के लेके जाएंगे, वहां बैठ के खाएंगे, तुम्हारी मर्जी। तैयारी हो गई, सब लोग बैठ के पहुंच के गंगा जी के किनारे, बड़ी भीड़ लगी है भाई। सभी गोते लगा रहे हैं गंगा जी, सभी स्नान कर रहे हैं। पंडितानी बेचारी स्नान करने के लिए गंगा जी में जैसे ही चली, पंडित जी बोले देखो ज्यादा अंदर मत जाना नहीं तो डूब जाओगी। पंडितानी बोली अरे क्यों नहीं जाऊंगी, मैं तो बीच गंगा जी में जाके नहाऊंगी, गोते लगाऊंगी। पंडित जी बोले अरे राम जी ये मेरे मुंह से क्या निकल गया, मुझे उल्टा बोलना चाहिए था। अब तो थोड़ा आगे चली, पंडित जी बोले बस बस रुक जाओ, आगे मत जाओ। क्या रे मैं तो और आगे जाऊंगी। वो बीच गंगा जी में पहुंच के जैसे ही गोता लगाया, नीचे को पंडितानी गई, फिर ऊपर को वापस आई ही नहीं, डूब गई। अब तो सन्नाटा सा छा गया। हमारा पता है श्री आनंद धाम, मधुबन कॉलोनी, परिक्रमा मार्ग, वृंदावन, मथुरा। संपर्क करें 09917555347, 09910343802। हमारी वेबसाइट है www.shripadrenumandal.com।